दोस्तों, आज मैंने तुलसी के रचित रामचरितमानस के बारे में बताने जा रही हूँ। रामचरितमानस को अवधी साधारण जन भाषा में लिखे। देववाणी संस्कृत भाषा है। साधारण जन भाषा में लिखने के कारण घोर विरोध हुआ। संस्कृत भाषा में जब सारा शास्त्र लिखते हैं, यह रामचरितमानस अवधी में लिखे। काशी के पंडित और विद्वान ने इसमें विरोध किए थे। तो तुलसीदास ने काशी छोड़कर अयोध्या चले गए थे। राम कथा का प्रकांड विद्वान थे तुलसीदास। संस्कृत पंडित विद्वान की भाषा थी। भगवान राम सबके लिए, इसीलिए उन्होंने साधारण जनमानस के लिए शिव पार्वती के आज्ञा से उन्हें अवधी भाषा में लिखते हैं। मतलब शिव पार्वती ने उनको सपने में बताए थे जो इसको जन साधारण भाषा में लिखे, ताकि जन जन इनको पढ़ सके और समझ सके। 1631 में रामनवमी के दिन राम कथा रामचरितमानस लिखने में लग गए थे। उन्होंने इस ग्रंथ को लिखने में 2 साल 7 महीने 26 दिन अथक परिश्रम के बाद पूरे किए थे। जब ये पूरा हुआ, इसको तुलसीदास लेकर काशी चले गए थे। काशी के पंडित और विद्वान ने इसका घोर विरोध किए थे। देववाणी का अपमान किया, पाप है, इसके नष्ट किया जाए। तो यह हुआ, यहाँ पे यह हुआ कि शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी गई। रात में सारे ग्रंथ को काशी विश्वनाथ मंदिर में सारे शास्त्र, वेद, पुराण और पांडुलिपि को रख दिया जाए। देखते भगवान की इच्छा क्या है। तो सुबह उठते ही देखा तो रामचरितमानस सबसे ऊपर है। तो ये भगवान की इच्छा सोच के सारा विवाद खत्म हो गई थी। महाकाव्य पूरे दुनिया में फैल गई। गोस्वामी की ख्याति पूरा भारत में फैल गई। वो एक चलते फिरते संत बन गई। दोस्तों, ये तुलसीदास रामचरितमानस लिख के हमारे लिए एक वरदान सदृश दे के चले गए। दोस्तों, ये जानकारी आपको सही लगे चैनल लाइक और सब्सक्राइब न भूलें। धन्यवाद।